अब देखिए हम जो स्टार्ट करने वाले हैं ये है ऑप्शनल सेटिंग। ऑप्शनल सेटिंग बेसिकली आप चाहो तो यहाँ पे कन्फिगर करो, अगर आप नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये उसको एज ए यूजर बना देगा। पर आपने बोला तमन भाई नहीं, ये जो इसका मैं अकाउंट बना रहा हूँ वो यूजर नहीं है, वो एक एडमिन है। अब देखिए अगर माइक्रोसॉफ्ट जो है ना ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और आप देखेंगे इसके अंदर तो एडमिन भी कोई एक एडमिन नहीं होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग एडमिन हो सकते हैं, मतलब कि हर एक चीज का एक स्पेसिफिक एडमिन हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो अब दिख रहा होगा, अगर आपको सिर्फ यूजर के लिए बनाना है, जैसे आपने बोला कि तपन सर ये तो मैं सिर्फ एक यूजर को अकाउंट दे रहा हूँ ताकि वो अपने ईमेल में लॉगिन कर सके, नॉर्मल एमएस ऑफिस के प्रोडक्ट्स को एक्सेस कर सके, तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या करना है, इसको एज इट इज छोड़ के नेक्स्ट बढ़ जाना। पर अगर आप कोई स्पेसिफिक टीम के एडमिनिस्ट्रेटर को एक्सेस देना चाह रहे हैं, उस कंडीशन में इसको कन्फिगर करना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं इसके बारे में। तो यूजर प्रोफाइल दे रखा है, यहाँ पे यूजर रोल दे रखा है। यूजर रोल के अंदर अभी बाय डिफॉल्ट मैंने ये यूजर है, ठीक है ना, तो नो एडमिन एक्सेस दे रखा है। अगर मैं इसको एडमिन एक्सेस दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन इनेबल हो गया। आप दिख रहा होगा आपको यहाँ पे कितने सारे दे रखे हैं। अगर आप इसको एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटर बना चाह रहे हैं तो ये एक्सचेंज रिलेटेड जो भी एडमिन वाला वर्क है वो कर पाएगा। ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाह रहे तो ये पूरी सारी चीजों को परमिशन को मैनेज कर पाएगा। अब दिख रहा होगा आपको यहाँ पे हैज अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल मैनेजमेंट फीचर एंड मोस्ट डेटा इन ऑल एडमिन सेंटर। मतलब कि ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है कि वो सारे चीज पर एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है, ठीक है ना, उसको काफी कुछ चीजों का एक्सेस रहता है, ठीक है ना। अब जब भी आप किसी भी प्रिविलेज को जानना है तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब देखो ये ग्लोबल रीडर देखा है, रीडर मतलब क्या होता है कि कैन व्यू ऑल एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब कि आपकी जितनी भी सेटिंग्स हैं इसके अंदर पूरे पूरे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर उन सबको वो व्यू कर पाएगा, पर चेंजेस नहीं कर सकता। कई बार ऐसा होता है ना कि यार अपन को एक एडमिन ही रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब एडमिन के लिए भी अपन 2-3 एडमिन चाहिए होते हैं। एक बंदा जो सिर्फ व्यू कर ले जहाँ पे कोई इशू वगैरह है वो आइडेंटिफाई करने के लिए, फिर जो आइडेंटिफाई करने के बाद जो सही है करना है वो चीज बताने के लिए फिर हमारा ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर काम करेगा। तो इस तरीके से मैं अपने एडमिन के मतलब यूजर रोल्स को डिफाइन कर सकता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे कि ना आपके हेल्प डेस्क को कर सकता हूँ, अगर हेल्प डेस्क का एडमिनिस्ट्रेटर, टीम्स, अगर टीम्स को मैनेज करने से मैंने बोला कि ये यूजर मेरा टीम्स का एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाह रहा है तो इसको ईमेल एक्सेस तो मिल जाएगा, सारे प्रोडक्ट का एक्सेस मिल जाएगा, साथ में वो उसके पास एक ऑप्शन मिलेगा कि वो टीम्स को भी मैनेज कर सकता है, ठीक है ना। टीम में भी जो भी उसको कॉन्फ़िगरेशन करनी है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर वो ये आराम से कर सकता है, ठीक है ना। तो जैसे अभी मैं इसको यहीं पे ही छोड़ता हूँ, यहाँ पे नो एक्सेस, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे प्रोफाइल की इन्फो दे रखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के अंदर। जैसे मान लो बहुत सारे लोग होते हैं तो अपन को पता नहीं चल पाता कौन सा बंदा किस चीज के लिए, तो आपकी प्रोफाइल इन्फो जो रहती है ना ये बहुत काम आती है, जिसमें आप डालते हैं जॉब टाइटल, जैसे मैंने डाला है यहाँ पे सिक्योरिटी एनालिस्ट, ठीक है, LYST, ठीक है। उसके बाद फिर डिपार्टमेंट देखा, डिपार्टमेंट दे दिया मैंने आईटी या सिक्योरिटी, ऑफिस दे दिया मैंने कोटा, ठीक है। फोन नंबर दे सकते हैं आप इसके अंदर, ठीक है। फैक्स नंबर आप चाहो तो दो वरना मत दो, सॉरी वो फोन नंबर बोल रहा था, मैंने क्या करा, ठीक है। ये हमारा नंबर है, अगर आपको कोर्स करना हमारे साथ में 1-to-1 तो आप ये वाला ये वाला नंबर पे कॉल करके आप जानकारी पूरी ले सकते हैं, ठीक है। स्ट्रीट एड्रेस डाल दिया मैंने, जैसे मैंने डाला कोटा राजस्थान, ठीक है। स्ट्रीट डाल दो, सॉरी स्ट्रीट डालना था मुझे, कोटा राजस्थान, फिर होगा आपका इंडिया, ठीक है। ये कर दिया अपन ने। ये करने के बाद आप जैसे आप आएंगे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते तो दिख रहा होगा आपके सामने ये ओवरव्यू आ गया, तो ये रिव्यू एंड फिनिश आ गया। तो आपके सामने अगर आपको लगता है कि ये सारी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने अलग अलग पार्ट है भरी है, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस करने की रिक्वायर्ड है, डायरेक्टली एडिट करके आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे गया मैं एडिट करने के लिए तो चीज़ चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप इसको पूरा का पूरा कन्फिगर कर सकते हैं। अब जैसे मैं इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और फिनिश करूंगा मैं, तो ऑटोमेटिकली ये जो यूज़र है ना वो मेरे डेटाबेस मतलब यहाँ पे ऐड हो जाएगा और उस पर्टिकुलर यूज़र को एक डिटेल मिल जाएगी। अगर अब मैं चाहूँ यहाँ पे तो मैं शो पे क्लिक करता हूँ, शो पे क्लिक करने के बाद मेरा यहाँ पासवर्ड जो है वो डिस्प्ले हो गया है, ठीक है ना। अब मैं इसको देखे मैं यूज़र को क्या करूँगा, वहाँ पे मैं लॉगिन करवा लूँगा, यूज़र लॉगिन कर लेगा इसी आईडी के थ्रू। तो ये चीज़ें पॉसिबल है, इसको मैं अभी कर देता हूँ नन। अगर आप चाहें यहाँ पे कुछ सेव दिस यूजर सेटिंग्स एज अ टेम्पलेट, अभी टेम्पलेट का जो है ना ये एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है। टेम्पलेट समझाऊंगा, अगर मान लो आपकी कंपनी ने एक साथ 50 बंदे हायर करें सेम प्रोफाइल के लिए, सेम वर्किंग है उनकी, ठीक है ना, पर यूजर्स अलग अलग है, तो उस कंडीशन में आप टेम्पलेट क्या कर सकते हैं यूज। ये टेम्पलेट का जो यूज रहेगा मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा मैं कैसे आपको यूज करना है, और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको इसी वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको ये जो यूजर क्रिएशन है सच में कुछ कमेंट कुछ डाउट है तो कमेंट में डाल देना ताकि मैं उसका रिस्पॉन्ड कर सकूँ। 1-to-1 कोर्स करने के लिए मैंने ऊपर फॉर्म देखा है, मतलब डिस्क्रिप्शन फॉर्म मिल जाएगा, आप जाके हमारे साथ में 1-to-1 कोर्स भी कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय, गुड नाइट, शुभ